एक दिन निकल के आ जाओ, 12 मई को 12 लाख लोग बोध गया की धरती पे आ जाओ, 13 मई को महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। सभी धम्म बंधुओं से, सभी उपासक उपासिकाओं से पूरे देश के अंदर मैं निवेदन करता हूँ, सब लोग अपने अपने राज्यों से इस बार की बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए बोध गया जरूर पहुंचे। 12 मई 2025 सबसे निवेदन है, इस बार की बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि महाविहार में मनेगी। देखिए, हिंदुओं के पास 4 धाम है, चारों धाम में बोध गया का जिक्र नहीं। 4 वेद उनके पास है, 4 वेदों में महाबोधि महाविहार का या बोध गया का जिक्र नहीं करते। तो कहां से ये लोग शिव मंदिर लेकर आ गए? शिव के मंदिर का इतिहास शिव पुराण में या तो काशी का जिक्र है या कैलाश का जिक्र है। कभी हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि शिव मंदिर का जिक्र बोध गया में है। अगर भारत को छोड़ के दुनिया के बाहर जाके पढ़ो, भारत को छोड़ दो, आप दुनिया के बाहर जाके पढ़ो और ये पढ़ो कि बोध गया में किस महामानव का, किस महाभगवान का जिक्र होता है, किसका जिक्र होता है। भारत के बाहर जाके पढ़ लो तो बुद्ध का जिक्र होता है। दुनिया पढ़ रही कि बोध गया में सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई है, पूरी दुनिया जानती है। नालंदा यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद जब बच्चे वहां से प्रैक्टिकल के लिए बोध गया आते तो यहाँ पर बुद्ध के दर्शन की रिसर्च करते थे केवल। कभी शिव के दर्शन की रिसर्च नहीं करी, यहाँ पे राम की नहीं करी, विष्णु की नहीं करी, बुद्ध की करी उन्होंने। और बुद्ध के दर्शन का जिक्र फिर जाके चीन के जो यात्री विद्यार्थी यहाँ पे आए, फाइयान इत्सिंग और हैंसवांग, उन्होंने जिक्र करा इस बारे में। क्योंकि जब नालंदा पढ़ते, नालंदा की बात वो प्रैक्टिकल के लिए बोध गया आते थे, बोध गया की यात्रा करते थे, वो बुद्ध के बारे में लिखते थे। तो सरकार के पास जो पूरा एविडेंस है, पूरे साक्ष्य है और पूरी दुनिया मानती है। और यूनेस्को ने, आप ये तो इंटरनेशनल संस्था है, यूनेस्को ने पूरे सर्वे के साथ पुरातत्व विभाग से रिपोर्ट लेने के बाद ये सिद्ध कर दिया कि बोध गया धरती पर सिद्धार्थ गौतम संबोधि को प्राप्त हुए और यहाँ पर सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार की नींव धरी। और ये महाबोधि महाविहार पूरी दुनिया के लिए पवित्र धर्म स्थल है और ये केवल बौद्धों के लिए ना रह जाए, इसलिए पूरी दुनिया के लिए एक पवित्र स्थल बन गया। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए इन हिंदुओं को, कि इससे बड़ा सबूत ब्राह्मणों क्या चाहिए? तो हमारा कहना ये है कि ये तो वही हुआ जिस प्रकार राम मंदिर का फैसला लोगों ने दिया, कहा कि ये पुरातत्व विभाग के साक्ष्य एक तरफ रख दो और जो वहां पे अवशेष मिले वो भी एक तरफ रख दो और जो भी सबूत आपने गवाही कराई वो भी एक तरफ रख दो। तो फैसला दे दिया कि भारत के लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावना का मामला है, ये हिंदुओं के पक्ष में सुना दिया जाए। यही हुआ था 1949 में। बौद्ध है नहीं थे उस समय, ब्राह्मण लग रहे थे सामने। तो यहाँ मैं कहूंगा कि यहाँ हिंदुओं की भावना का नहीं, यहाँ डर ब्राह्मणों की भावना का है। यहाँ हिंदुओं की भावना का मामला भी नहीं, यहाँ भावना का डर है ब्राह्मणों की। तो पहले भी ब्राह्मणों से डर गए 1949 में और फिर जब राम मंदिर का फैसला तो भी ब्राह्मणों से डर गए। अब सरकार से पूछना चाह रहे, क्या सरकार ब्राह्मणों के सामने पूरी तरह से लाचार, बेबस और कमजोर हो चुकी है? अगर कमजोर हो चुकी तो वो हाथ खड़ा करके कह दे कि हमसे ये नहीं हो रहा, ब्राह्मणों से जाके ले ले, तो हम ब्राह्मणों को अगले दिन बाहर निकाल देंगे। हम संविधान का पालन कर रहे, सरकार का सम्मान कर रहे, इस सम्मान की परीक्षा ना दी जाए तो हम आपसे ये कहेंगे, कानूनी प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रक्रिया में और पूरे बौद्धों की आस्था और सम्मान को देखते हुए और पूरी दुनिया के निगाहों को देखते हुए कि पूरी दुनिया किस तरह से बोध गया की ओर देख रही है कि बोध गया की पावन धरती पर महाबोधि महाविहार को किस तरह से सम्राट अशोक ने 2300 वर्ष पूर्व इसकी नींव रख के पूरी दुनिया के लिए एक धर्म स्थल दिया, शांति का प्रतीक दिया। ये वो प्रतीक है जहां संसार को ये मिला कि किस तरह से एक संसार में आने वाला आम मनुष्य कैसे बुद्ध बन जाता है। ये उसका प्रतीक है, ये उसका प्रतीक है कि मनुष्य कैसे दुखों से मुक्ति पाएगा। ये वही जगह के जहां तथागत बुद्ध ने संसार के 4 आर्य सत्य जाने, ये 4 आर्य सत्य जानने के बाद आज संसार दुखों से मुक्ति खोज रहा है, मुक्त हुआ है। ये वही जगह जहां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनकर संसार को विज्ञान का सूत्र दे रहे, प्रत्येक समुत्पात, तब जाके संसार में विज्ञान पैदा हुआ। आप उस जगह पे कर्मकांड कर रहे हो जहां इतना बड़ा विशाल दर्शन तथागत बुद्ध ने दिया, आप वहां पर ये पंडों को बिठाकर जिनको अभी तक दर्शन के बारे में, विज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में, संस्कृति के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्या आप इतनी 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 विराट, इतनी विशाल और इतनी पवित्र जगह पे ये कर्मकांड करा रहे हो? तो शर्म आने चाहिए सरकार को, शर्म आने चाहिए मोहन भागवत जी को, जो देश को जो समृद्ध बनाने की बात कर रहे थे, जो सशक्त बनाने की बात कर रहे थे। क्या ये सशक्त ऐसे बनेगा
कि वहां पंडा बुद्ध के पूरे परिसर में बैठ के वहां ये पंडित पिंडदान करेंगे, जो पिंडा पराएंगे, जो शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे? क्या ऐसे देश हमारा सशक्त और वैज्ञानिक बनेगा? तो हम यही कहेंगे कि विज्ञान के आधार पे से शास्त्रों के आधार पे से संविधान के आधार पे किसी भी आधार से कोई भी साक्ष्य उठा लीजिए, माँ बोधि महाविहार बौद्धों का है और बौद्धों को मिलना चाहिए। पहले एक आखिरी सवाल होते जी, थोड़ी सी अपील कर दीजिए कि जो आपको नोएडा से प्रेरणा स्थल से जो आप ये पद यात्रा या रथ यात्रा जो शुरू कर रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या रहेगी? हाँ। और वो कब और उसमें कैसे लोग शामिल हो सकते हैं? कोई मोबाइल नंबर जो आपसे लोग संपर्क करना चाहें और क्या उसकी पूरा सिस्टम रहेगा? आप सभी देश के बौद्ध समाज से, बहुजन समाज से, जिस तरह से आंदोलन हमारा गति प्रगति होता जा रहा है, देश दुनिया तक फैल गया है, इसे और मजबूत करना है, इसे और यूनाइटेड करना है। और यूनाइटेड करने के लिए हमारे सभी बुद्धिजीवी मंत्री जी के सहमति से, बंते जी की सहमति से और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों से सहमति से ये निर्णय लिया गया कि धरना प्रदर्शन के साथ साथ हमें एक जन जागृति अभियान चलाना चाहिए, शांति मार्च निकालना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो उस पर निर्णय लिया गया कि एक रथ यात्रा, पद यात्रा शुरू कर दी जाए। कब शुरू कर दी जाए? कि इस देश में आंदोलन को गति और आंदोलित करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन से बड़ा कोई दिन हमारे लिए नहीं है। तो 14 अप्रैल का दिन चुना गया और 14 अप्रैल के दिन नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल, जहां हमारे बहुजन समाज की प्रतिमाएं हैं, उनको नमन करेंगे, उनके सामने वंदन करेंगे। उनके सामने वंदन करने के बाद उनके आशीर्वाद से हम लोग उस पद यात्रा को शुरू करेंगे, उस रथ यात्रा को शुरू करेंगे। ये रथ यात्रा 14 अप्रैल से नोएडा से शुरू होगी। नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ, मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से बिजनौर, बिजनौर से अमरोहा, अमरोहा से मुरादाबाद, मुरादाबाद से रामपुर, रामपुर से बरेली, बरेली से बदायूं, बदायूं से कासगंज, कासगंज से एटा, एटा से अलीगढ़, अलीगढ़ से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से मैनपुरी, मैनपुरी से कन्नौज, कन्नौज से हरदोई, हरदोई से सीतापुर, सीतापुर से लखनऊ और लखनऊ से बाराबंकी, बाराबंकी से अयोध्या, अयोध्या से अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर से जौनपुर, जौनपुर से आजमगढ़, आजमगढ़ से मऊ, मऊ से बलिया, बलिया से गाजीपुर, गाजीपुर से बक्सर, बक्सर से आरा, आरा से पटना और पटना से फिर बोध गया। ये हमारी यात्रा का पूरा मैप है। ये यात्रा 14 अप्रैल शुरू होगी और हम 10-11 मई यानी बुद्ध पूर्णिमा से एक दिन पहले बोध गया पहुंच जाएंगे। ये यात्रा देश में 12 मई को 12 लाख लोगों से निवेदन कर रही है कि महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए, विरासत को बचाने के लिए केवल एक दिन के लिए आप आ जाओ। जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 में आप लोग निकल कर आए थे, एक दिन निकल के आ जाओ। 12 मई को 12 लाख लोग बोध गया की धरती पे आ जाओ। 13 मई को महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। सभी धम्म बंधुओं से, सभी उपासक उपासिकाओं से पूरे देश के अंदर मैं निवेदन करता हूं, सब लोग अपने अपने राज्यों से इस बार की बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए बोध गया जरूर पहुंचे। 12 मई 2025 सबसे निवेदन है, इस बार की बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि महाविहार में मनेगी। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन करने के लिए और सभी बहुजन समाज को नमन करने के लिए और यात्रा में शामिल होने के लिए 14 अप्रैल को 12 बजे दलित प्रेरणा स्थल आप सभी लोग पहुंच जाए। वहीं से हम लोग अपनी पद यात्रा, रथ यात्रा शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।